स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लॉन्च की है 5G सर्विसें, तो वहीं दूसरी तरफ देश के बड़े उद्योगपतियों ने जहां एक तरफ 5G की है तारीफ, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर भी की है काफी ज्यादा तारीफ। आपको बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 5G सर्विसेज को लॉन्च किया गया है, जिसमें एयरटेल और इसी के साथ बात करें तो जियो की तरफ से ये देश के 8 राज्यों में प्रोवाइड की जाएगी 5G की सुविधा। इसी के साथ अगर हम बात करें तमाम और बड़े उद्योगपतियों की, तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ उद्योगपतियों ने तारीफ की है 5G की, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदी यानी कि हिंदी हमारी जो हिंदी भाषा में तमाम बातों का उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि सबसे शानदार बात आज ये है कि चाहे सुनील मित्तल हो या कुमार मंगलम बिरला या आकाश अंबानी, सब हिंदी में अपनी बातें रख रहे हैं। और वहीं अपनी बातें रखते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का जो विजन था भारत को जल्दी से जल्दी 5G देने का, और उसी के समर्पित होकर हमने काम किया है और जल्दी से हम देखेंगे यानी कि आने वाले साल 2023 तक हम दे पाए पूरे देश में, यानी कि पूरे देश में हम 5G की सुविधा देंगे। ये मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की तरफ से बोले गए तमाम शब्द हैं। और इसी के जियो ने, जैसे श्री मुकेश अंबानी जी मेरे पिताजी ने बताया, जियो का पूरा प्लान होएगा कि दिसंबर तक पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। भाग भाग इंडिया में अपन देखेंगे कि 5G के अनुसार बहुत सारे नए एप्लीकेशंस आएंगे, और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि नई क्रांति चालू हो जाएगी इंडिया में। सर्विसेज अफोर्डेबल होगी, किस तरह की सर्विसेज होगी 5G? एब्सोल्युटली हम बहुत अफोर्डेबल करेंगे। हर एक भारत वासी को अफोर्डेबल होना चाहिए, डिवाइस के लेके सर्विस तक। साथ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भी कहा कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी भारत को ले जाने के लिए तमाम बड़े सपने देखते हैं, बातें करते हैं, और उसी के आधार पर ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत देश के लिए कि जहां एक तरफ तमाम जो ऐसे देश हैं जो 5G तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, और आज हमारे देश में 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया गया है, और वहीं दूसरी तरफ भारत अब काम कर रहा है 6G सर्विसेज के लिए। इसी के साथ जहां एक भारतवर्ष के लिए आज एक बड़ी खबर है। Good morning. My hearty congratulations to DOT and COAI for organizing the 6th edition of the India Mobile Congress. I can wholeheartedly say today that as Indian telecom industry, what we have demonstrated, I feel very proud. And to both COAI and DOT, I can say that we are now ready to take leadership, and the Indian Mobile Congress should now become the Asian Mobile Congress and the Global Mobile Congress. जो लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G लॉन्च करते हुए तमाम बड़ी बातें की हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत करते हुए 5G सर्विसेज लॉन्च की। हालांकि शुरुआत में देश के सभी शहरों में 5G नेटवर्क उपलब्ध नहीं होगा। अभी केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत मेट्रो शहरों में 5G सर्विसेज मिलेंगी। 2023 के अंत तक ये सुविधा सभी को मिलने लगेंगी। आज टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की ओर से 133 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। ये पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम बातें की गई हैं आज लॉन्च करते समय इन तमाम चीजों को। तो इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं प्रत्येक भारतवासी और इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इंप्लीमेंट में एक्टिव भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी में विकास के साथ साथ भारत इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 का नेतृत्व करेगा। ये देश की ही नहीं बल्कि शताब्दी में भी भारत की ही होगी। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां इन तमाम बातों का उल्लेख किया है, तो इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2G
3G 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि पहले 1G डेटा की कीमत लगभग 300 रुपए थी, जो अब घटकर 10 रुपए प्रति GB हो गई है, औसत में हो गई है। एक व्यक्ति प्रति 14 GB यूज करता है। पहले इसकी कीमत लगभग 4200 रुपए होती थी, लेकिन अब 25 से 150 रुपए हो गई है। ये सरकार के प्रयासों के कारण हुआ है। आज पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा तमाम जो बातें कही गई हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आकाश अंबानी, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वो पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे, उन्होंने तमाम चीजों से अवगत कराया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने इसके साथ इन चीजों को लेकर भी बात की कि ये हमारा सौभाग्य है कि जिस तरीके से उन्होंने 5G को लॉन्च आज किया है, देश के प्रधानमंत्री ने 5G सर्विसेज को लॉन्च किया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आने वाले साल यानी कि 2023 तक हम जल्द ही इन सर्विसेज को पूरे भारतवर्ष को देंगे, यानी कि अभी सिर्फ 8 राज्यों में ये सुविधाएं दी जा रही हैं, मेट्रो सिटीज में ये सुविधाएं दी जा रही हैं। तो आने वाले साल तक ये तमाम जो 5G सर्विसेज हैं ये पूरे भारतवर्ष में मिलने लगेंगी। इसी के साथ अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो हाई क्वालिटी में सबसे सस्ते रेट पर 5G सर्विसेज देगा। जियो का वादा है दिसंबर 2023 तक भारत के हर कोने में 5G सर्विसेज दी जाएंगी। एयरटेल ने घोषणा की है कि वे आज से 8 शहरों में 5G शुरू करेगा। इससे मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु भी शामिल हैं। वहीं वोडाफोन आइडिया भी जल्द ही 5G नेटवर्क शुरू करेंगे। 5G यूज कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जहां एक तरफ 5G की सर्विसेज जो हैं वो अब लॉन्च कर दी गई हैं, बड़े से बड़े उद्योगपति और तमाम जो देश की जनता है आज 5G सर्विसेज को लेकर जहां एक तरफ केंद्र सरकार तो वहीं दूसरी तरफ इस टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रही है कि अब जो भारत है वो लगातार आगे की तरफ अग्रसर है। भारत को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए भारत की सरकार जो है वो अग्रसर है। तो इसी के साथ ये भी एक सवाल है जो काफी ज्यादा कॉमन है कि अब ये 5G जो है उसे कैसे इस्तेमाल करें। इस पर भी हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, ये जो जहन में आता है, तो आपको बता दें कि फिलहाल तो आप पुराने सिम पर ही 5G यूज कर सकेंगे। बस इसके लिए आपको फोन में 5G सपोर्ट और उनके बैंड्स का होना जरूरी है, जिस पर सर्विसेज उपलब्ध होंगी। शुरुआत में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स का फोकस बड़े शहरों पर ही होंगे। फिलहाल कंपनियों का दावा है कि 5G पर इंटरनेट की स्पीड 4 गुना से 10 गुना ज्यादा होगी। आपको बता दें कि जहां तमाम जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जो जनता है वो भी काफी ज्यादा तारीफ कर रही है कि जिस तरीके से अगर हम MOS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की बात करें, राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है। और यहीं पर IT राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि 5G लॉन्चिंग का असर लंबे समय तक रहेगा। ये इंटरनेट का भविष्य होगा। 5G हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाएगा, चाहे वह छोटा व्यवसायी हो या किसान हो, डॉक्टर हो या छात्र हो। आप हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। इस तरीके से तमाम बातें जो हैं वो की जा रही हैं इस 5G को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आज दूर की दृष्टि से देख रहे हैं तमाम चीजों को, और इसी के चलते 5G लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये 5G जो है आज देश के प्रधानमंत्री इसे लॉन्च कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जूही चावला, जिन्होंने इस 5G को लेकर कोर्ट में याचिका भी डाली थी, और उन्होंने कहा था कि 5G जो है वो पर्यावरण और तमाम लोगों के लिए जो है वो हानिकारक है, पर कोर्ट ने जूही चावला के ऊपर पेनल्टी लगाई थी और उस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। सारा जो फैसला सुना दिया था कोर्ट ने कि 5G पर रोक नहीं लगेगा, जिसके लिए जूही चावला कोर्ट भी पहुंची थी और उन्हें पेनल्टी भी भरनी पड़ी थी 5G को लेकर। ये बात है पिछले ही साल की, जब जूही चावला कोर्ट पहुंची थी 5G को लेकर। पर आज देश भर में 5G जो है वो लॉन्च हो चुका है और आज देश भर की जो दुनिया है वो लगातार खुश दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी जो लोग हैं वो अपनी खुशी जो है वो व्यतीत कर रहे हैं कि किस तरीके से आज जो भारत है वो एक नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है, जहां 5G स्टार्ट हो चुका है और 6G को लेकर भी काम स्टार्ट होने वाला है।
पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।